आपके पास कोई अच्छा इंसान आता है, केयरिंग था, रिस्पेक्टफुल था, कंसिस्टेंट था, सब कुछ ठीक था, और फिर आपने खुद उसको दूर कर दिया। शायद आपने अननेसेसरी फाइट्स किए, लड़ाई की उसके साथ, शायद आपने फॉल्ट्स ढूंढना शुरू कर दिए उसमें जो पहले नहीं थे, शायद आपने कोल्ड होकर उससे डिस्टेंस क्रिएट किया, शायद आपने उसको टेस्ट किया बार बार जब तक कि वो थक ना गया हो, और अब वो चला गया। और आप सोच रही हैं कि मैंने ये क्यों किया, सब ठीक तो था, मैंने खुद को बिगाड़ा। आज मैं आपको कुछ हैरानकुन बताने वाला हूं। आप अच्छे रिश्ते एक्सीडेंटली खराब नहीं करती हैं, आप बेसिकली खुद को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। किससे? वल्नरेबिलिटी से, रिजेक्शन से, हर्ट से। इसका नाम है सेल्फ सैबोटाज। और आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों होता है, कैसे दिखता है और कैसे इसको रोकना है। 5 तरीकों से आप अच्छे पार्टनर्स को दूर करती हैं और आपको पता भी नहीं होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो कि सेल्फ सैबोटाज होता क्या है। देखो, सेल्फ सैबोटाज का मतलब है आप खुद अपने अगेंस्ट काम करती हैं। आप वो चीज डिस्ट्रॉय करती हैं जो आपके लिए अच्छी है। कॉन्शियसली नहीं कर रही होती, अनकॉन्शियसली कर रही होती। आपको पता भी नहीं होता कि आप ऐसा कर रही हैं। ऐसा होता क्यों है? अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सेफ्टी चाहता है। आप कभी कभी सेफ्टी का मतलब जो है वो फेमिलियर पेन को समझ लेते हो। अब ये समझिए आप, सेफ्टी मतलब फेमिलियर पेन, वो पेन जो पहले जिसको आप जानते हो। न्यू हैप्पीनेस से ज्यादा ओल्ड पैटर्न्स कंफर्टेबल लगते हैं। अब जरा इस पैराडॉक्स को समझो। आप प्यार चाहती हैं लेकिन जब मिलता है आप डर जाती हैं। आप कनेक्शन चाहती हैं लेकिन जब कोई क्लोज आता है भाग जाती हैं। आप हैप्पीनेस चाहते हो लेकिन जब वो आती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो। ये पागलपन नहीं है, ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जो अब आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। Why we do self sabotage? हम करते क्यों हैं? ये समझो, ये पैटर्न डेवलप क्यों होता है। सबसे पहली वजह, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। कोई छोड़ जाएगा। अगर बचपन में कोई इंपॉर्टेंट इंसान चला गया था या वो इमोशनली अनअवेलेबल था तो आपने सीखा कि लोग छोड़ जाया करते। तो अब जब कोई क्लोज आता है आप पहले उसको छोड़ देती है कि इससे पहले कि वो आपको छोड़े। वो तो वैसे भी छोड़ देगा तो मैं पहले छोड़ लेती हूं। कंट्रोल आपके पास रहे। पेन एक्सपेक्टेड है तो कंट्रोल अपने पास रखूं मैं। ये कहीं ना कहीं से आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपको पता नहीं होता पकड़े हो रहा होता। दूसरी वजह, फीलिंग अनवर्दी। मैं डिजर्व नहीं करती या मैं डिजर्व नहीं करता। डीप डाउन आप बिलीव करती हुए कि आप इनफ नहीं है। तो जब कोई आपको प्यार करे आप सोचती हैं ये गलत है, इसको असली में पता ही नहीं है, और आप फिर प्रूव करती हैं अपनी अनवर्दीनेस को उसको दूर करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। आप पहले से कोर बिलीफ बना लेती हैं, फिर उसका एविडेंस ढूंढ रही होती है। कोर बिलीफ क्या है? कि मैं अनवर्दी हूं। आप एविडेंस ढूंढेंगी कि हाँ देखा, यहां से पता चल रहा है कि मैं अनवर्दी हूं। उसको दूर करके अपने 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 कोर बिलीफ को आप प्रूव कर रही होती। देखो, फाइनली पता चल गया ना कि मैं कैसी हूं, मुझ में कोई कमी है। रीजन नंबर 3, फेयर ऑफ वल्नरेबिलिटी। प्यार में ओपन होना पड़ता है, वॉल्स गिराना पड़ती है। लेकिन अगर पहले ओपन होने पे हर्ट हुआ था कभी पास्ट में, आप वो दोबारा नहीं करना चाहते। तो जैसे ही इंटीमेसी बढ़ती है आप डिस्टेंस क्रिएट कर लेती हैं। सेफ डिस्टेंस पे रहना बेटर है देन गेटिंग हर्ट। रीजन नंबर 4, फेमिलियर पैटर्न्स रिपीट करना। अगर आपने अनहेल्दी लव देखा था वो नॉर्मल लगने लग जाता है। हेल्दी लव जो है वो एबनॉर्मल या रॉन्ग लगता है। तो आप क्या करते हो? आप हेल्दी को अनकंफर्टेबल फील करते हो और सैबोटाज कर देती हो ताकि वापस आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल में आप चले जाओ। ये सब कॉन्शियस नहीं होता, प्लीज याद रखना। आप जानती हैं कि ये अच्छा है लेकिन कुछ अंदर से आपको वो रोक देता है। वो जो कुछ है ना, वो ये वुंड्स हैं जो अब आप समझ पा रहे हो। सो देयर आर 5 ways यू पुश अवे अ गुड पार्टनर। अब मैं आपको 5 तरीके बताता हूं जिनसे आप एक अच्छे पार्टनर को दूर करते हो। सबसे पहले अपने ध्यान से सुनना है और ऑनेस्टली चेक करना है अपने अंदर। पहला तरीका, उसको बार बार टेस्ट करना। अगर मैं ये करूंगी तो क्या तब भी वो रुकेगा? अगर मैं डिफिकल्ट होंगी तो क्या तब भी वो प्यार करेगा? आप डिलिबरेटली डिफिकल्ट सिचुएशंस क्रिएट करती हैं टू सी इफ दे विल लीव। प्रॉब्लम पता है क्या है? इवेंचुअली दे डू लीव। आप कहती हैं देखा मुझे पता था, लेकिन आपने खुद उन्हें इतना पुश किया कि उनके पास अब चॉइस नहीं थी। दूसरा तरीका, फॉल्ट्स ढूंढना जो है ही नहीं। शुरू में सब परफेक्ट था, फिर सडनली
वो ऐसे ऐसे च्यू करता है, वो ऐसे बात करता है, वो ये है, वो ये है, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता। छोटी छोटी चीजें डील ब्रेकर्स बन जाती है। आप रीजंस ढूंढ रही हैं छोड़ने का, क्योंकि स्टे करना स्केरी लग रहा है आपको। तीसरा तरीका, पिकिंग फाइट्स, अननेसेसरी फाइट्स। सब ठीक चल रहा है, अचानक से झगड़ा किसी बात पे जो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। आप टेंशन क्रिएट करती हैं जब पीस हो। क्यों? क्योंकि पीस अनफेमिलियर है और अनफेमिलियर अनकंफर्टेबल होता है। फाइट फेमिलियर है, ड्रामा फेमिलियर है, पीस सस्पिशियस लगती है। इसमें कसूर नहीं है आपका, आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी होती है। वे नंबर 4, इमोशनल विड्रॉल, इमोशनली विड्रॉ हो जाना। वो क्लोज आता है, आप कोल्ड हो जाती है। मुझे स्पेस चाहिए, मैं बिजी हूं, इतनी बात करने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी लंबी बात नहीं कर सकती। आप वॉल्स बिल्ड करती है। जब वो कनेक्ट करना चाह रहा हो तो आप दीवार खड़ी करती है। वो कंफ्यूज्ड होता है कि मैंने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, आप डर गई हैं बेसिकली, या आप डर की वजह से कर रही हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूं, आगे बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवा तरीका जो है ना, वो है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। पांचवा तरीका ये है कि वो छोड़ देगा ये बिलीव करना और फिर खुद को प्रूव करना। आप कन्विंस्ड हैं कि ये नहीं चलेगा, तो आप ऐसे ही बिहेव करती हैं जैसे नहीं चलेगा। आप हाफ इन रहती हैं, हाफ बाहर रहती हैं, कमिटमेंट से बचती हैं, एग्जिट प्लान रेडी रखा होता है और पार्टनर को फील होता है कि ये तो इन्वेस्टेड ही नहीं है, और फिर वो एक दिन छोड़ देता है और आप कहती हैं देखा मुझे पता था नहीं चलेगा। आपने नहीं चलने दिया, आपने अपनी प्रोफेसी को फुलफिल किया है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू स्टॉप सेल्फ सैबोटाजिंग। कैसे रोकना है इसको? पहला काम, पैटर्न को पहचानो। जब ये बिहेवियर्स आए तो रुको, क्या मैं टेस्ट कर रही हूं, क्या मैं फॉल्ट्स ढूंढ रही हूं, क्या मैं खुद से फाइट स्टार्ट कर रही हूं बिना रीजन के, क्या मैं विड्रॉ हो रही हूं। नेमिंग इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा काम ये करो कि अपने डर को पहचानो। ये सैबोटाज करने का जो कि पीछे क्या है, मुझे डर है कि वो छोड़ देगा, मुझे डर है कि मैं इनफ नहीं हूं, मुझे डर है कि वनरेबल होने पे मैं हर्ट हो सकती हूं। डर को नाम दो। वो जब आप डर को नाम देते हो, डर अपनी पावर लूज कर देता है। तीसरा काम, अपने पार्टनर को बताओ। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं, मैं रिलेशनशिप्स में ये पैटर्न देख रही हूं, मैं कभी कभी सैबोटाज करती हूं, ये मेरा डर है और ये इसकी वजह तुम नहीं हो। एटलीस्ट उसको बताने से ये पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है उसमें नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। वनरेबिलिटी ही एंटीडोट है फियर ऑफ वनरेबिलिटी का, ये समझो। चौथा काम करो, डिस्कंफर्ट में बैठो। जब पीस हो और अनकंफर्टेबल लगे, सिट विद इट। ये अनफेमिलियर है इसलिए अनकंफर्टेबल है, ये गलत नहीं है, सिर्फ अनफेमिलियर है। अर्ज आएगी फाइट करने की, डिस्टेंस क्रिएट करने की, रेजिस्ट करो, ब्रीथ करो, स्टे करो। पांचवा काम, प्रोफेशनल हेल्प लो। सेल्फ सैबोटाज डीप वुंड्स से आती है, अकेले हील करना मुश्किल होता है। थेरेपी, स्पेसिफिकली अटैचमेंट बेस्ड थेरेपी बहुत हेल्प करती है। कोई शेम नहीं है इसमें, हेल्प लेना स्ट्रेंथ है। सेल्फ सैबोटाज एक हैबिट है, हैबिट्स बदल सकते। और आखिर में सबसे डीप बात करने जा रहा हूं, सेल्फ सैबोटाज का कोर इशू ये नहीं कि आप प्यार नहीं कर सकते, कोर इशू ये है आप बिलीव नहीं करती कि आप प्यार के लायक हैं। किसी ने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपको ये फील करवाया था तुम इनफ नहीं हो, तुम्हें प्यार करना मुश्किल है, तुम प्रॉब्लमैटिक हो, और आप बिलीव करती गई। अगर कोई क्लोज आएगा तो ये वो भी यही डिस्कवर कर लेगा कि मैं प्यार करने के लायक नहीं, तो आप उसको पहले ही खुद से दूर कर देती हो। लेकिन सच ये है कि ये बिलीफ गलत है। वो किसी ने आपको जो दिया था वो आपकी रियलिटी नहीं है। आप प्यार के लायक हैं, आप हेल्दी रिलेशनशिप्स डिजर्व करती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप अनलवेबल हैं, प्रॉब्लम ये है कि किसी ने आपको यही सिखाया है। सो आज मैंने आपको बड़ी मुश्किल सी बात बताई है कि शायद आप खुद अपने अच्छे रिश्ते को खराब कर रही हैं। सुनने में अनकंफर्टेबल लगता है, और सवाल हमने ये उठाया कि क्या ये एक्सीडेंट है? ये एक्सीडेंट नहीं है, ये आपका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, ये चाइल्डहुड वुंड से आता है। लेकिन ये ब्लेम नहीं है, आपने ये पैटर्न चूज नहीं किया, ये आपके साथ हुआ है। आप सर्वाइवल कर रही थी द बेस्ट वे यू न्यू, लेकिन अब आप अवेयर हैं, और अवेयरनेस के बाद चॉइस है। आपको परमिशन है पैटर्न तोड़ने की, आपको परमिशन है प्यार एक्सेप्ट करने की, आपको परमिशन है खुद को वर्दी मानने की। अगली बार जब कोई अच्छा आए और अंदर से अर्ज आए उससे दूर करने की, रुको, ब्रीथ करो और रिकग्नाइज करो कि ये मेरा डर है,
ये मेरा पैटर्न है, ये रियल नहीं है, और चूज करो स्टे करना। वो अच्छा इंसान शायद वो वही है जिसका आप इंतजार कर रही थी, उसको दूर मत करो। और ये वीडियो किसी काम अगर आई हो तो शेयर जरूर कर देना। बहुत लोग अपने पैटर्न्स में फंसे हुए हैं, बहुत लड़कियां अपनी पैटर्न्स में फंसी हुई हैं और वो समझ नहीं पाती कि क्यों। शायद ये वीडियो उनके काम आ जाए। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।